आज का जो टॉपिक है आपका वो प्रीवियस ही टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे आपके, कुछ डिसऑर्डर्स रह गए थे, वो आज कवर करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है वो है आपका गाउट के ऊपर। गाउट क्या है? डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। तो गाउट के बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों ने आम भाषा में जो सुना होगा वो सुना होगा गठिया, गठिया का रोग। ठीक है, तो गाउट होता क्या है, क्या दिक्कत आती है आपके जॉइंट्स में, क्यों आती है, कैसे बन जाता है, ये कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूरिक एसिड की। आपने शायद सुना होगा, जब भी आप यूरिन में चेक करा सकते हैं इसको, ठीक है, और यूरिन का सैंपल देकर या आपका ब्लड का सैंपल देकर, तो उससे ये पता चल जाएगा जो आपका यूरिक एसिड है वो आपका मेंटेन है या नहीं। तो कैसे डायग्नोस करेंगे इसको? वही, अगर किसी को पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डाउट है कि इसको कहीं गाउट तो नहीं है, तो आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं कि उसका यूरिक एसिड लेवल चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर है तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूरिक एसिड उसमें एलिवेटेड आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गाउट है। तो बात करते हैं यूरिक एसिड की। अब उसको पकड़ते हैं, भाई यूरिक एसिड आता कहां से है, यूरिक एसिड आता कहां से है। तो जो भी हम जितने भी प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्यूरिन्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। वो सब आगे आप बायोकेमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए, जैसे कि आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें प्यूरिन्स पाया जाता है, खास करके लिवर में, ठीक है, तो या और कुछ पोर्शंस में प्यूरिन पाया जाता है नॉनवेज में खासकर। ठीक है, तो जब आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं या रिपीटेटिवली लेते रहते हैं उसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्यूरिन्स के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड। जब उसको डाइजेस्ट होता है वो, तो क्या उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, यूरिक एसिड। ठीक है, तो ज्यादा खाएंगे आप, ज्यादा बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो लेवल उसका यूरिक एसिड का बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि भाई आपकी जो किडनी है वो फिल्टरेशन का काम करती है, तो यूरिक एसिड को अगर वो सही से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी से, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जैसे जैसे आप थोड़ा भी खा रहे हैं तो क्या होगा, जो चीज फिल्टर आउट नहीं हो रही तो आपके ब्लड में उसका लेवल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा यूरिक एसिड का। ठीक है, अब यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते तो क्या होता है, सीरम यूरेट क्रिस्टल किस फॉर्म में होता है, यूरेट क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे चीनी होती है किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टल की फॉर्म में। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल जमा होने लग जाएंगे तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जान लेते हैं। और This disease is caused by an increased amount of serum urate crystal। क्या होता है इसमें, आपका यूरिक एसिड आपके सीरम में बढ़ जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड फाउंड इन प्रोटीन, प्यूरिन्स कहाँ पाया जाता है, ये प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके जो प्रोटीन होती है आपकी खासकर, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म हिंडर्ड इन बॉडी देन इंक्रीज द यूरिक एसिड लेवल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारी आपको ऐसी लग जाती है जिसकी वजह से आपको जो बॉडी है वो प्यूरिन को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, तोड़ नहीं पा रही है उसको, ठीक है, या उसको पचा नहीं पा रही है। ठीक है, तब क्या होता है, आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब ये यूरिक एसिड जो आपकी ब्लड सीरम में घूम रहे हैं, तो ये कहां कहां डिपॉजिट हो सकते हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं पहला तो है जॉइंट, जॉइंट में तो होंगे ही होंगे डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपकी किडनी में भी वो डिपॉजिट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। ठीक है, चलिए, Another condition is where kidney cannot able to remove, या आपकी किडनी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है जो किडनी यूरिक एसिड जो आपके ब्लड में घूम रहा है उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। क्लियर, ठीक है, और ये आपका जॉइंट्स में भी डिपॉजिट हो जाता है। तो ये थोड़ा बेसिक जान लिया हमने इसके बारे में कि ये होती क्यों है, गाउट जो है क्यों होती है, यूरिक एसिड के लेवल में बढ़ने से आपके ब्लड या सीरम में। ठीक है,
अब तरीके क्या क्या हैं, या तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा उसका, तो वो बाहर नहीं निकल पा रही। भाई जब कोई चीज आपके बॉडी में मेटाबॉलाइज होगी नहीं, जब पचेगी नहीं, तो बाहर नहीं निकलेगी, वैसी की वैसी घूमती रहेगी वो। दूसरी कंडीशन क्या थी, या तो आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पा रही है। बेसिकली क्या है, बाहर निकालोगे तभी तो ब्लड से बाहर निकलेगा वो, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने जान ली। अब मेनली कॉजेस ये होता क्यों है, तो इसमें मेनली दो आ जाते हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। तो प्राइमरी गाउट जो बताई जाती है, ये इसका जो कॉज है वो अभी तक अननोन है, ठीक है। अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो पता नहीं लगा पाए हैं कि ये गाउट क्यों हो जाती है बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। तो उसमें आपके आते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, और प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म सही से ना हो पाना, ये तीनों चीजें मिला के क्या हो जाता है, आपका प्राइमरी गाउट कहलाती है, ठीक है। जब आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिए, लेकिन पता नहीं चल रहा क्यों हो रही है, तो क्या है आपको प्राइमरी गाउट। या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, या प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, या आपका जेनेटिक ही ऐसा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंडरी गाउट के ऊपर। अब सेकेंडरी गाउट जो होती है वो क्यों हो जाती है, जैसे कि कई बार आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी या रीनल डिजीज, किडनी की कोई डिजीज है जिससे कि वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, तो ये आपके सेकेंडरी रीजंस हो गए, ठीक है। दूसरा होता है आपका कुछ ऐसी ड्रग्स जिनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पायराजिनामाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। इनके साइड इफेक्ट के तौर पर क्या होता है, आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने इस कैटेगरी की ड्रग्स ली, ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने ये ड्रग्स ली किसी बीमारी के कारण, तो क्या हुआ, वो साइड इफेक्ट क्या दिखाएगी कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो आपके में बढ़ दिखाएगी, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, आप वो जैसे ही दवाई छोड़ देंगे, जितना धीरे धीरे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे फिर वो नॉर्मल लेवल पे आने लग जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद है ड्रग्स जैसे कि थायाजाइड्स। ये क्या करती हैं, अगर थायाजाइड कैटेगरी की ड्रग आप खा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरफेयर करेगी, इसको इंटरफेयर करेगी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि अगर आप थायाजाइड नाम की अगर कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, या उस कैटेगरी की ड्रग ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकलने देगी, क्लियर। तब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो उसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप उसका ड्रग को लेना छोड़ देंगे, वैसे वैसे उसके साइड इफेक्ट कम होंगे और वो एक्सक्रीशन उसका होने लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, इसको और कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, गाउट का जो पेशेंट होता है उसके सबसे पहले एमटीपी जॉइंट में दर्द होता है, एमटीपी मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पेन होगा वो मेटाटार्सल, ठीक है, टॉर्सोफैलेंजियल, ये मेटाटार्सल, ठीक है, ये टार्सल, इधर ये मेटाटार्सोफैलेंजियल, ठीक है। आपका पैर का जो पंजा है वो उसमें क्या है, मेटाटार्सल, और उसके आगे जो उंगलियां लगी हुई हैं फैलेंजेस, तो अंगूठे के बिल्कुल इस साइड में यहाँ पे, ठीक है, एमटीपी जॉइंट कहते हैं उसको। वहां सबसे पहले पेन होना स्टार्ट होता है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे आपके मल्टीपल जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इसमें आने लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आएगा वो कहाँ आएगा, इस एमटीपी जॉइंट पे। बाद में फिर आपके एल्बो में, नी में, हिप में, जैसे जैसे क्रिस्टल जहां जहां ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, सोर, यानी बहुत दुखेगा वो छूने पर, पेनफुल जॉइंट, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है। आप देख के ही इतना रेडनेस होगी कि आप देख के पता लगा सकते हो, ठीक है, स्वेलिंग और रेडनेस देख के ही पता लगा सकते हो, कौन से जॉइंट पे, एमटीपी वाले जॉइंट पे, ठीक है। और बाद में ये टार्सल्स को भी अफेक्ट करेगा, हील, नीज, रिस्ट, फिंगर, एल्बो, ठीक है, इन सब जॉइंट्स को भी बाद में ये कवर कर लेगा। और इसके जो एक्यूट आपके एपिसोड्स आते हैं, यानी कि ज्यादा पेन होना, ज्यादा प्रॉब्लम होना, वो कब आते हैं, ड्यूरिंग नाइट, तो इसको आप अलग से पहचान सकते हो, ठीक है। एक तो एमटीपी जॉइंट में हो रहा है, रेडनेस भी है इसमें, स्वेलिंग तो होती ही होती है बाकी सब में भी, लेकिन इसमें रेडनेस भी है, ठीक है। और क्या है, इसके जो एपिसोड्स आएंगे, पेनफुल एपिसोड्स आएंगे, वो कब आएंगे, ड्यूरिंग
नाइट में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो ये पूरा था आपका गाउट। अब मैं इसकी थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसकी एक ड्रग आती है ज़ाइलोरिक नाम से, 100 mg और 300 mg, ठीक है। एल्लोप्यूरिनॉल उसमें होता है सॉल्ट आपका एल्लोप्यूरिनॉल, ठीक है। तो उसको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो वो क्या करती है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जल्दी जल्दी करने लगती है, आपकी बॉडी ब्लड से बढ़ा देगी इसका एक्सक्रीशन, तो नॉर्मल आ जाएगा। और आपके पेन में पेन के लिए पेन किलर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। चलिए